हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रश्नावली 7.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10 चारों को सॉल्व करेंगे। देखो करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 मतलब ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो यहाँ पर आया कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से हम पहले समझ लेते हैं समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। यानी इसमें दो बिंदु आपको दिए होंगे और एक बिंदु ज्ञात करना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, समदूरस्थ का मतलब पहले समझते हैं। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। समान दूरी पर स्थित। इसमें दिया होगा कि आपको दो बिंदु दे रखे होंगे, जैसे कि बिंदु P और Q, दो बिंदु दे रखे होंगे और इसके बीच में जो यहाँ से समान दूरी पर स्थित जो बीच में बिंदु होगा उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु है ए मान लीजिए आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका वो इस फॉर्म में होगा। कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। अगर इस पर कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है वो इस रूप का होगा, x, 0 रूप में होगा। क्योंकि एक्स पर को तो हम डिस्टेंस कुछ चले हैं, लेकिन वाई पे कुछ भी डिस्टेंस नहीं चले हैं। तो वाई निर्देशांक हमारा 0 रहेगा और एक्स वाला एक्स हो जाएगा। तो देखो हमें निर्देशांक क्या दिए हैं, जो बिंदु दिए हैं उनको लिख लेते हैं। एक बिंदु आप मानो बी, ये बिंदु दिया है बी 2, -5 और दूसरा बिंदु दिया है सी -2, 9। कह रहा है ये एक दोनों से समदूरस्थ हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इनसे समान दूरी पर स्थित हो। देखो ऐसे लिख लो, ये बी बिंदु है और ये बिंदु सी है। हमने कोई बिंदु माना है ए जो इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है और उसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0 और इन दोनों के तो हमें दिए ही हैं। बी के क्या दिए हैं -2, और यहाँ से -2, 9। अब समदूरस्थ के लिए क्या करना होगा, आपको ए बी बराबर ए सी निकालना होगा। ए बी बराबर ए सी यानी ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी निकालेंगे तो ए बी के लिए वही फार्मूला लग जाएगा x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर यही फार्मूला ए सी भी दूरी के लिए लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2 ए बी के लिए। तो मान रखो x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 माइनस, और ये माइनस के 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी निकालेंगे तब हमारा ये जो निर्देशांक हो जाएंगे x1/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2/2। x2 - x1 यानी -2
और x1 माइनस के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से हमें रूट भी हटाना है, दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना चाहते हैं। तो आप लिख दोगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस पूरे का वर्ग किया, बराबर इधर -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, इस पूरे का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो दोनों ओर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर, बराबर इधर बचेगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी का बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला लगा दो। तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस 2ab, तो 2 चौके 8x, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, बराबर यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस देखो 2 माइनस के हैं, a माइनस 2ab, 2 प्लस के रहेंगे, फिर माइनस के हैं, माइनस के 2 और bx मल्टीप्लाई में, ठीक, प्लस 9 का स्क्वायर 81। इसको सही करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29। इधर देखो, इसको भी सही से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 4x और माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4 और 81 प्लस 4 यानी 85। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आओ, इस पूरे को, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा प्लस के 4x, बराबर 85 माइनस 29, ये उधर माइनस में पहुंच जाएंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और माइनस 8x और प्लस के 4x बचेंगे माइनस के 4x। यहाँ से माइनस करेंगे, 15 में से 9 गए, 6 बचे, और 7 में से 2 गए, 5 बचे। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 56 बट्टे माइनस के 4 यानी 14 चक्कू 56, 4 एकम 4, 4 चौके 16, x बराबर आएगा माइनस के 14। तो हमें जो बिंदु हमने माना था a बराबर x, 0, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु अभीष्ट बिंदु
बिंदु हो जाएगा हमारा कौन सा, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, -14,0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है और यहाँ पे हमें बाई का मान फाइंड करना है। आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हमें क्या क्या दिया, दो बिंदु दिए हैं, P बिंदु दिया है, उसके निर्देशांक दिए हैं 2, -3 और एक बिंदु Q दिया है, उसके भी निर्देशांक दिए हैं 10, 22। मतलब जो ये बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक। तो हमें बाई का मान ज्ञात करना है। अब देखो दूरी का सूत्र हमें मालूम है, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या होता है, D बराबर √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक, यहाँ पे 10 रखो और यहाँ पे मान रखो। ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y1 की जगह -3 है और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा y+3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इधर तो √ हमारा लगा हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर था 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या था 10 - 2 का स्क्वायर प्लस इधर था y+3 का स्क्वायर। इधर भी वर्ग कर दो। अब वर्ग करेंगे तो इधर से तो रूट हट जाना और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 100। इधर बचेगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y+3। इसको सॉल्व कर लो, 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 का स्क्वायर प्लस a+b का स्क्वायर। फार्मूला लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 बाई। यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस बाई स्क्वायर, इसको पहले लिख लो प्लस 6y प्लस 9। 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y। देखो अब इधर थे 100, इसको हम पूरे सही तरीके से लिख लेते हैं, यानी 100 को उधर लिखते हैं और इस पूरे को इधर लिखते हैं। बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100। ये उधर माइनस कर देंगे, बाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर इधर माइनस करेंगे 100 - 73
तो यहाँ से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 27। अब क्या करेंगे, दोनों ओर आप 27 घटा दीजिए। तो दोनों ओर जब 27 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इधर भी घटाए और 27 इधर भी घटाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इधर तो 0 हो जाएगा। 27 के फैक्टर कर लो, 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 27 आए और घटाने पर आपके आए 6। तो देखो 3 त्रिका 9, 9 में से अगर आप 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 6, और 9 गुणे -3 करेंगे तो मिलेंगे माइनस के 27। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 9y माइनस 3y, यानी 9y में से जब 3y माइनस करोगे तो हमें 6y मिल जाएगा, और माइनस के 27 तो वैसे के वैसे। यहाँ जोड़े बना लो, इधर देखो y कॉमन है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो y दोनों में है। एक यहाँ पे 2y थे, एक y बचा अंदर, y प्लस 9। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन है, यहाँ पे बचा y प्लस 9। अब जो y प्लस 9 है उसको एक बार लिखेंगे और बाहर वाले को एक बार लिखेंगे, तो y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 बराबर रखो, एक बार इसको 0 बराबर रखो, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 9। और जब y बराबर y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3। यानी जो y के मान होंगे वो आपके y बराबर -3 या -9 या 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ y की वैल्यू तो फाइंड करनी थी हमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर स्थित है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बिंदु Q जो है इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ऐसा देख, क्वेश्चन नंबर बिंदु P और हमें R दे रखे हैं। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 5, -3, और इसके हैं x, 6। और जो बिंदु Q है यहाँ पे इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, मतलब यहाँ से बराबर दूरी है। तो Q के निर्देशांक भी दे रखे हैं 0, 1। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पहले QP फाइंड करेंगे और QR। तो QP बराबर QR, क्योंकि समदूरस्थ है इसलिए हम निकाल रहे हैं QP इनके बीच की दूरी और QR। तो QP कैसे निकलेगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। फॉर्मूला लगाएंगे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 5 का होल स्क्वायर बाई 2 - 1 यानी 1 माइनस के 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर वही इधर एक्स। अब की बार ये हो जाएगा x1/1। QR निकालना है तो ये वाला 0, 1
ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों ओर वर्क करेंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाने के लिए। तो जब दोनों ओर वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इधर बचेगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये इधर माइनस में ले आएंगे, 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल, बचेंगे x स्क्वायर बराबर 16। स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। और ये किसका वर्ग होता है, 4 का, तो प्लस -4 आएगा। यानी जो x के मान आएंगे वो प्लस का 4 आएगा और माइनस का 4 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में आगे और कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो QR, दूरी QR, तो Q के निर्देशांक हमें क्या दे रखे थे, 0,1 और R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक बार पहले हम प्लस लेंगे 4,6। तो वही दूरी सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई 1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 41 मात्रक। अभी हमने एक बार प्लस लिया था, वे एक बार माइनस लेंगे, तो आप ले सकते हैं दूरी अभी QR ही निकालना है, क्योंकि अभी प्लस लिया था, अब माइनस लेंगे। तो या करके लिख सकते हैं, अथवा ये दूरी भी हो सकती है। जब माइनस लेंगे आप, माइनस के 4 लेंगे तो -4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो वही रहेगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तो वही आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। माइनस के 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 यानी 41 मात्रक। तो माइनस के 4 लो अथवा प्लस के 4, दोनों में कंडीशन में सेम आंसर आ रहा है, 41 मात्रक। अब देखो दूरी QR निकल गई, अब PR निकालते हैं। PR, दूरी PR, तो P बिंदु के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं, 5, -3 और R बिंदु हमारा क्या है, एक बार इसमें भी प्लस लेंगे 4,6। तो दूरी वही निकालेंगे, ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बाई 1 यानी 6 माइनस, और माइनस के 3 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का होल स्क्वायर।
यहाँ से बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, और 9 का स्क्वायर 81, यानी √82 आएगा। ठीक, 82 मात्रक। अभी हमने प्लस लिया था, अभी एक बार माइनस लेंगे, तो बिंदु P 5, -3 और R -4, 6 दूरी निकाल लो। ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, -4, -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -9 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 + 81 बराबर हो जाएगा √ के अंदर 162। इसको आप और भी सॉल्व कर दे सकते हैं अथवा यहीं छोड़ दो मात्रक। तो ये दूरी हो गई, और ये PR/QR दूरी हो गई, और ये PR दूरी हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ हों। तो इसको मान लेते हैं, माना बिंदु ए x, y, इसको ए बिंदु मान लिया। माना कि बिंदु ए बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है या समदूरस्थ है। इसको माना ए तो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब समदूरस्थ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिंदु बी हो गया, ये सी हो गया, और ए बिंदु समान दूरी पर स्थित है इन दोनों बिंदुओं से, तो समान दूरी ले लो, लगभग यहाँ पे हो जाएगी ए के निर्देशांक क्या है 3, ए के निर्देशांक x, y, और बी के निर्देशांक है 3, 6 और सी के निर्देशांक -3, 4। अब वही करना है, ए बी बराबर ए सी, तो ए बी निकालेंगे, यानी x2 - x1, ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी लग जाएगा भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 ये यानी 3 माइनस AC निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। ठीक, तो AB यानी कि x2 - x1 तो क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 6 का स्क्वायर। AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2, या इसको मान लो x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। ठीक, तो x2 - x1 यानी x माइनस, और माइनस के 3 है तो प्लस के 3 हो जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। पहले तो दोनों ओर वर्क कर लेते हैं अंडर रूट हटाने के लिए। तो दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y
6 का स्क्वायर वर्ग करो इसका, वही इधर करेंगे। x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ वही बचेगा x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर, इधर x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9 माइनस 2ab यानी माइनस 2 3 6 6x, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। प्लस यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12 इधर a प्लस b का लग जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2a माइनस 2ab, तो 2 चौके 8 माइनस के 8y। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब जो बचा हुआ है वो लिख लो। इधर से क्या बचा, 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। इधर क्या बचा है, 9 प्लस 6x प्लस के 16 माइनस 8y। इधर वाले टर्म सारे इधर ले आओ, माइनस कर दो। तो देखो इधर क्या, 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। इधर जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 9 है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये भी माइनस के 6x हो जाएंगे, और माइनस के 16 हो जाएंगे, प्लस के 8y हो जाएंगे बराबर 0। 9 से 9 कैंसिल, ठीक। माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के 12x माइनस के 12y और प्लस के 8y, यानी माइनस प्लस माइनस कितने बचेंगे, 12 4 18 प्लस के 4y, और माइनस 6x, ये तो ऐड हो चुके हैं, यहाँ से बचे हैं 36 में से 16 घटाएंगे तो बचेंगे, 36 में से 16 गए 20 बचेंगे बराबर 0। तो देखो 20 को उधर भेज दो तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 12x प्लस के 4y बराबर 20 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लो, तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेंगे 3x, क्योंकि 4 3 12 और प्लस y बराबर माइनस के 20, और ये बट्टे में चले जाएंगे, तो माइनस 3x प्लस y बराबर माइनस के 20 अपॉन माइनस के 4, 4 पंजे 20, माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। x और y में जो हमें संबंध ज्ञात करना था, ये संबंध होता था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली 1.7 थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के साथ।